और लौंडे, क्या हाल चाल। प्रॉब्लम आई है कि हाउ टू फॉरगेट योर पास्ट। अपने पास्ट को, अपने मेरी लाइफ में कुछ कहीं ना कहीं ट्रॉमा हुआ है। हो सकता है आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो, आप उसे भुला नहीं पा रहे हो, वो तुम्हारे दिमाग में अभी भी चल रहा है, वो तुम्हें अफेक्ट करता है डेली बेसिस पे। तुम काम करते हो, तुम्हें याद आती है। तुम प्रोडक्टिव होना चाहते हो, तुम्हारी याद आती है। तुम हो सकता है किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो वो चीज़ तुम भूल नहीं पा रहे। ठीक है, तो मैं अपने पास्ट को भुलाऊं कैसे? जल्दी जल्द इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। पहली चीज़ तो एक चीज़ समझ लो, तुम्हारी ज़िंदगी एक ऑनगोइंग स्टोरी है। समझ रहे हो? ऑनगोइंग स्टोरी में से तुम सडनली ये नहीं कर सकते कि मैं 14, 15 या 16 या 17 या 19 साल के इस महीने से इस पार्ट को कैसे हटा लूँ, स्पेशली वो पार्ट जिसने तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत भयंकर तरह से तुम्हें इमोशनली तुम्हें इम्पैक्ट किया है। वो तुम ये भुला दूँ तो वो हो गया कि मैं सेलेक्टिवली अपने दिमाग के अंदर जाता हूँ और मैं एक पार्ट ऑफ मेमोरी अपने दिमाग को वाइप आउट कर देता हूँ। तो मतलब मैं क्या कोई सर्जरी करने की बात कर रहे हो? तुम क्या पूछना क्या चाह रहे हो? साइकोलॉजिकली मैं कैसे अपने दिमाग में एक मेमोरी वाइप आउट कर सकता हूँ, अपने आप को एमनीजिया दे सकता हूँ, सेलेक्टिव एमनीजिया? ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम क्वेश्चन शायद ये पूछना चाह रहे हो कि मैं कैसे उस पास्ट को ऐसा बना दूं कि वो मैटर ही ना करे। क्वेश्चन घूम फिर के यही है कि भाई मेरी जो भी गर्लफ्रेंड थी, जो भी मेरा बॉयफ्रेंड था, जो भी मेरे बुरा टाइम था मेरा, जो भी मेरे साथ हुआ है, मॉम डैड है, कोई भी फेलियर हो बहन चोद, जो भी ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे हर्ट किया, मैं उसको ऐसा कैसे बना दूं कि वो मेरे को बॉदर करना बंद कर दे। प्रैक्टिकल आंसर इसका मैं बता देता हूँ, बिजी हो जाओ। लगेगा यार वाकई बहुत कैसी बात करती, पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ। ज़िंदगी में जब बिजी हो जाते हो ना, तब टाइम ही नहीं मिलता सोचने का। अगर अपनी ज़िंदगी में तुम बिजी नहीं हो तो एक चीज़ समझो, तुम कर क्या रहे हो। ऐसे ब्रेक डाउन करो अपने आप को। मैं पूरे दिन खाली बैठा हूँ घर पे, सिर्फ 2 घंटे का काम है मेरा। काम करने के बाद या तो मैं फेसबुक पे बैठता हूँ, मैं यूट्यूब पे बैठता हूँ, मैं गेमिंग कर लेता हूँ, मैं पॉर्न देख लेता हूँ, मैं फालतू लोगों से टेक्सटिंग कर ले रहा हूँ बहुत ज़्यादा, फालतू लोगों की बैठ के वीडियोस खोल रहा हूँ, फालतू लोगों के बैठ के मैं भाई इंस्टाग्राम पे बैठ गया, मैं घंटे घंटे मैं पिक्चर देख रहा हूँ। कितनी देर तक कर लोगे? पहले दिन हो सकता है बहुत अम्यूजिंग लगे, पूरा दिन लग जाए तुम्हारा, दूसरे दिन लग जाए मीम्स वीस में घुस गए, दूसरे दिन चलो कॉमेडी देख ली तुमने, तीसरे दिन तुमको वेब सीरीज बैठ गए, चलो एक हफ्ता तुमने वेब सीरीज में निकाल लिया। ये आदत बन गई है तुम्हारी। जिंदगी अब तुम्हारी ऐसे चलती है। दैट्स हाउ योर लाइफ वर्क्स बेसिकली। एक दिन फाइनली तुम इन सब चीजों से बोर हो जाओगे। बोर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम इनको कम यूज करने लग जाओगे। यूसेज का टाइम जो है वो उतना का उतना ही रहेगा, बट जो एक्साइटमेंट तुम्हें मिलती थी इन चीजों से वो बहुत ही कम हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि अब तुम फेमिलियर हो गए हो, क्योंकि तुम समझ गए हो फॉर्मेट क्या है, तुम समझ गए हो जोक्स कैसे हैं, तुम समझ गए सिमिलर वीडियोस कैसे होते हैं, तुमने वो वीडियोस उस टाइप के देख रखे हैं पहले। खाली टाइम वेस्ट करने की जितनी भी अवेलेबल तुम्हारे पास टूल्स है ना, दीज आर नॉट क्रिएटिव जीनियसेस। दीज आर पीपल हु नो कि हमें इस इंसान, भारी मात्रा में पॉपुलेशन है जिसके पास बहुत टाइम है, हमें इनका टाइम छीनना है। इस गोल के बेसिस पे वो कंटेंट लिख रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। बहुत ही स्मॉल एक रेयर परसेंटेज है जो कि कह रही है मैं बहुत बढ़िया कंटेंट बनाऊंगी, और उनको एक महीने में एक वीडियो बनाना मिलता तभी, बिकॉज दे वर्किंग ऑन देयर कंटेंट। तो उनको एक हफ्ते में एक वीडियो या 2 हफ्ते में एक वीडियो लगता है टाइम, उसमें भी एक्चुअल में बहुत ज्यादा अगर वो काम कर लें आराम से अगर करो तो जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो वो बना है आपको फंसा के रखने के लिए। तो वो क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं ऑफ एन एवरेज एडिक्टिव काइंड ऑफ कंटेंट रादर देन क्वालिटी। तुम खाली पने में हो, ये कंटेंट से बोर हो चुके हो, इस कंटेंट से जितना डिस्ट्रैक्शन बना था पा लिया, धीरे धीरे वापस आने लग जाती है जिंदगी, तुम इनवर्ट जाओगे। ये सबके साथ होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है ह्यूमन ब्रेन का। तुम अगर खाली बैठे हो अपने साथ कुछ नहीं कर रहे हो और तुम यू जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ, ऑटोमेटिकली विद इन अ फ्यू मोमेंट्स तुम इन्वर्ट चले जाओगे। तो तुम क्या करते हो? पास में जाते हो। तुम क्या करते हो? ऑब्वियसली सबसे पहली चीज सामने क्या है? अनरिजॉल्व बुलशिट जो भरी भी है तुम्हारी लाइफ में। इतनी सारी तो अनरिजॉल्व बुलशिट है। हुआ क्या तुम्हारे साथ? तुम्हारा पहला ब्रेकअप हुआ, तुम्हारा कोई रिजेक्शन हुआ, कोई लड़की थी जिसपे क्रश था, कुछ भी पंगा ले लो, ठीक है, कोई फेलियर था, ये नहीं हो पाया, घर वालों से निकल के तुम यहाँ के रहने लग गए हो, समझ रहे हो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था, वादे किए थे बड़े बड़े, कुछ भी अरमान थे तुम्हारी जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाए लेट्स से तुम। अभी तुम इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हो, जहां तुम अकेले होते हो तुम्हें याद आने लग जाता है वो चीज इतनी भारी है। असल में हुआ क्या, तुम्हारी पतली पतली लकड़ी की जो तुम्हारी होती है उसकी तुमने डोर्स बना रखी हैं। अब तुमने डोर्स इतने भारी इमोशंस को उठा के एक रूम में शट कर दिया है, तो वो खड़ 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 बोलते रहते हैं, वो तोड़ने के लिए एकदम तैयार हैं।
और तुम एक टाइम तक ही होल्ड कर सकते हो उनको फेसबुक और यूट्यूब से कि भैया इनके सहारे में ये डोर ना टूट जाए। और जहां तुम अकेले बैठते हो वो उनका प्रेशर इतना तेज होता है कि वो डोर एक सेकंड में तोड़ के बाहर निकल आते हैं। तो एक चीज समझो, तो प्रेशर ऑफ दीज इमोशंस, दीज फीलिंग्स, दीज मेमोरीज इतना ज्यादा है उनका, तुमने इतनी बुरी तरह से उनको रिप्रेस से सप्रेस कर रखा है कि उनका प्रेशर इसलिए इतना ज्यादा हो गया कि तुम्हें डर लगता है कि वो जब आएंगे तो तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो अपने दिमाग में, क्योंकि वो इतनी स्पीड और इतनी इंटेंसिटी से आ रहे हैं। हुआ ये है, अब आता है क्वेश्चन इनका, ये क्या ये यूजफुल है या फिर यूजलेस है? इन ट्रूथफुल फॉर्म बीच में आंसर है। तुम्हें थोड़ा तो प्रोसेस करना पड़ेगा, थोड़ा तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट मैं यहां तक सोच रहा हूं तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तुमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा सोच लिया है, तभी तुम परेशान होकर लिख रहे हो मैं पास हो कैसे बनाऊं, क्योंकि तुम आप क्या कर रहे हो, यूजलेसनेस में चले गए हो। तुम इतनी भारी मात्रा में इसको कंज्यूम कर रहे हो कि तुम्हें ये डिप्रेस कर रहा है, तुम्हें स्ट्रेस कर रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें एक पास की दुनिया में रखता है। तुम बैठ के अगर तुम्हें याद आती कितने लौंडे तुम मैसेज होगी, अगर हल्की सी तुम्हें इस मेमोरी या इस जोन में जाते हो तो उठा के फोन उठा के तुम सर्च करने लग जाते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसी लड़की की, जो भी लड़की थी, जो भी कुछ था, फोटो देखने लग जाते हो। कितने लोगों तुम लोग पास्ट लाइफ में जाके बैठे रहते हो घंटे घंटे भाई सोच के, इसमें तुम जब तक निकलते हो सोचते हो कि मेरे को मैं कर क्या रहा था, इससे क्या मिला मुझे, पॉइंट क्या था मैं करने का, मैं कर क्या रहा हूं। कितने लोग तुम में से जो कि लोगों से मिलते हैं तो सर अभी 2005 में अटके हुए हैं, 2010 में अटके हुए हैं। कितने लोग हो तुम लोग से बात करते हो अपने दोस्तों से या कुछ से भी, तुम काइंड ऑफ कभी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते ही नहीं हो, हमेशा पास्ट की बात करते रहते हो। यार कॉलेज में ये बहुत बढ़िया था, कॉलेज में हम लोग ये करते थे, ये कोई भी नया मिल रहा है तो वही पुरानी बातें शुरू कर देते हो। ये सब समझो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और बता रहा हूं मैं इसका सिम्टम क्या है, सिंपल प्रॉब्लम का। तुम अपनी लाइफ में अब में बिजी नहीं हो। इसका आंसर सिंपल ये है, मैं बता दे रहा हूं, मैंने यहां लिखा छोटी सी एक लाइन में, द ट्रिक इज टू मेक योर प्रेजेंट सो एंगेजिंग, बिजी एंड डिमांडिंग कि यू डोंट हैव टाइम फॉर पास्ट। एंगेजिंग, बिजी, डिमांडिंग, एंजॉयबल नहीं। यही तो प्रॉब्लम है लोगों की। जॉय ढूंढने स्टार्ट करते हैं, हमें प्लेजर चाहिए, प्लेजेंटनेस चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए। डिमांडिंग काम करो अपनी लाइफ में, चैलेंज ढूंढो, प्लेजर मत ढूंढो। अबे तुम साले, हमारी उम्र क्या है, हमारी उम्र है अपने आप को टेस्ट करने की। इस वक्त सेटिस्फैक्शन, प्लेजर तुम 35, 32, 40 में छोड़ दो, लेकिन अभी 20s में अगर बैठे हो, अपने टीनेजर ईयर्स में बैठे हो, तो बहनचोद अपने आप को तुम चैलेंजेस, डिमांडिंग, बड़ा वर्क दो, जिसको करने में तुम्हारे पूरे दिन निकल जाए लेकिन साला कम ना हो। तुम आराम से सो रहे हो तो मतलब चैन नहीं, घोड़े की नींद तो कुछ होता ही नहीं है। तुम मतलब बच्चे की तरह सो रहे हो, एक घोड़े बेच के सो रहे हो। समझ रहे हो कि तुम उठ रहे हो तो तुम फिर तुम्हारे पे टाइम ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे इतने टास्क रखे हैं दिन में करने को, तो तुम्हारा दिमाग अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बिकॉज इतना प्रीऑक्यूपाइड है वो। नॉट बिकॉज अरे मैं नहीं कर सकता, मेरे को बहुत बिजी होना है। ये क्या, ये कोई बकचोदी नहीं कर रहा मैं बिजी हो जाऊंगा, मैं बिजी होऊंगा, नहीं। बिजी चीजों को एम्ब्रेस करो, चैलेंजिंग टास्क को एम्ब्रेस करो, अपने प्रेजेंट को इतना ज्यादा बिजी, डिमांडिंग और एंगेजिंग बनाओ। ये थॉट कि मेरे पास टाइम नहीं है सोचने का, ये तक ना आए। वो लाइफ अगर तुम्हारी होगी, यही है एक सोल्यूशन इसका। बाकी तुम्हें कोई कहे या सुबह उठो मेडिटेशन करो, चलो ठीक है भाई, तुमने 20 मिनट मेडिटेशन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल में लाया, तुमने उधर ले आया, ठीक है। उससे क्या होता है, 2 घंटे बाद मेडिटेशन का वो चीज खत्म हो गई, तुम्हारा ध्यान अब वापस हो गया, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया, बैठ गया घर पे, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुमने किताब खोल लिया, लैपटॉप पे बैठ गया, फेसबुक खोल लिया, तो मेडिटेशन का उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। तुम वापस चले जाओगे, पास में चले जाओगे, तुम वापस सोचने लग जाओगे। प्रेजेंट प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे ध्यान दो हमेशा लाइफ में। अगर तुम्हारे पास कोई चैलेंज है, प्रॉब्लम है, कोई डिजायर है, एम्बिशन है, और तुम उस पर वर्क कर रहे हो पागल की तरह, तुम्हारे दिमाग में जो लोग एक्चुअल में IIT फोड़ते हैं, IIM फोड़ते हैं, बड़े कंपटीशन फोड़ते हैं, बड़ी कंपनियों में अपनी जॉब्स उखाड़ते हैं, बड़े बड़े बिजनेस खड़ा करते हैं, कोई भी किसी भी ओवर अचीवर की स्टोरी देख लोगे, तुम एक चीज देखोगे, उनका टाइम ही नहीं था फालतू चीजों का। सोर्स क्या हुआ इसका, टाइम ही नहीं था फालतू चीजों का। एम्बिशन, ड्राइव, फोकस, डिसीजन मेकिंग, उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ भैया ये करना है मुझे, तो वो बिजी हो गए। प्रेजेंट में इतना बिजी हो गए कि उनको पास की बुलशिट पर उनका टाइम नहीं था, प्रेजेंट में जो बुलशिट हो रही थी उसके लिए टाइम नहीं था, तभी वो फ्यूचर में उतना चीज फोड़ पाए। तो फ्यूचर का एम्बिशन, फ्यूचर को लेके ये विजुअलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं सोचूं अपने दिमाग में अरे यार मैं IIT फोड़ूंगा, अरे यार मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, मैं बिजनेस खड़ा करूंगा, नहीं। चैलेंज एक्सेप्ट किया और फिर घुस गया उसमें। कोई भी ऐसे इंसान को जानते हो जो कि ओवर अचीवर अपनी लाइफ में बहुत कुछ जिसने किया हुआ है और या फिर बहुत कुछ कर रहा है, तुम एक चीज नोटिस करोगे, वो टाइम नहीं है उनके पास फालतू चीजों का।
क्योंकि ऐसा नहीं वो कह रहे हैं दुनिया को, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। वो एक्चुअल में इतना बिजी हैं कि वो अगर तुम्हारे कुछ करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो देखते हैं इसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये सारी चीजें उन्हें दिख रही हैं। तो अब चीज कुछ है ही नहीं करने को, तुम खाली बैठे हो, तो फेसबुक इन तो तुम्हारी मारी हुई है, प्लस पास्ट मेमोरीज आके तुम्हें और टॉर्चर कर रही हैं और वो तुम्हें और रोके पड़ी हैं। तो तुम एक ही जगह पे बैठे हुए हो, और एक चीज रखना, एक ही जगह बैठे रहोगे, नहीं हिलोगे तो वो चीजें कभी गायब नहीं होंगी, वो तुम्हारे सर्कल ही पे करती रहेंगे। ये जो सर्कल तुमने क्रिएट किया ना, या फिर पेरीमीटर जो क्रिएट किया है, तुम्हें उठ के निकलना पड़ेगा इससे, बाय एक्शन तुम्हें निकलना पड़ेगा। ये चीजें तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। तुम 40 तक बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ जो चीज तुम्हारे साथ 16 में हुई थी, अगर तुम सोच रहे हो, वो 40 तक तुम्हें हॉन्ट करेगी। अगर कोई लड़की छोड़ के गई थी और तुम्हें बात गम है, अरे यार, तो तुम ये सोच रहे हो 6 महीने वो गम चला जाएगा। अगर तुम डेली लेकिन सोच रहे हो उसके बारे में, उसकी फोटो देख रहे हो, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ 16 साल क्या, तुम 26 साल रुक जाओ, वो लड़की बारे में सोचते रहोगे। और वो भी नहीं होगा कि तुम उस लड़की के बारे में सोचो जब वो बड़ी हो रही है, कि 26 साल में उसकी फोटो देख रहे हो, नहीं, तुम वही 16 साल की लड़की के बारे में सोचते रहोगे जिसके साथ तुम थे जब तुम 16 के थे। ऐसे होता है क्योंकि तुम मेमोरीज में वहीं फंसे हो। लेकिन जहां तुम बिजी हो, जहां तुम फोकस हो, जहां तुम्हारे पास टाइम आया, जहां तुम काम कर रहे हो बहुत ज्यादा, जहां तुम चैलेंजेस में फंसे हुए हो, एम्बिशन में फंसे हुए हो, तुम बहुत तेज जा रहे हो, तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, तुम्हें बता रहा हूँ 6 महीने तुम उठोगे, तुम कहोगे हाँ एक लड़की थी उसका, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में टाइम ही, तुमने स्पेस ही नहीं था देने का। और तुम कब साइमल्टेनियसली सबकॉन्शियसली मूव ऑन कर जाओगे तुम्हें आइडिया नहीं होगा, क्योंकि तुमने वो चीज को कभी प्रायोरिटी नहीं दी, तुमने थॉट को खाना देना छोड़ दिया। तो थॉट को खाना देना छोड़ना स्टार्ट करो, कंप्लीटली खाना देना छोड़ दो थॉट को, एंड ये सोल्यूशन है। पास्ट को कभी भुलाया नहीं जा सकता, इस मिथ में मत रहना। तो वो तुम्हारी जिंदगी का पार्ट है, उस पार्ट को इग्नोर किया जा सकता है, तुम इग्नोर कर सकते हो। और इग्नोर होता है जब तुम किसी दूसरी चीज में इतनी ज्यादा तेज फोकस कर रहे हो कि बाकी चीजें इररेलेवेंट बन जाए। ठीक है दोस्त, अगर कोई भी प्रॉब्लम है दोस्त, तुम्हें इंस्टाग्राम पे जाओ, मैसेज करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त, ताकि 1 मिलियन पे लेके जाए हम लोग उसको जल्द से जल्द। इस वक्त तो बहुत ही धीरे बढ़ रहा है ये। एनीहू, अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए मुझसे तो आप जा सकते हैं talktomansuda@gmail.com पे, और पूरा दिमाग ध्यान अपना आराम से अचीवमेंट पे रखो, फाड़ने पे रखो, आगे बढ़ने पे रखो, सेल्फ बेटरमेंट पे रखो। चलो।